बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सोशल मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे ईमेल्स रिसीव हुई जिसमें बहुत सबका प्रॉब्लम ये था कि हम लोग मल्टी लेजर जो है मल्टी पार्टी लेजर या मल्टी कस्टमर लेजर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जो कह लेंगे क्लाइंट्स हो गए, मेरे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका यही क्वेश्चन आया है कि भैया हम लोग जब फार्मूले को चेक करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें जो मल्टीपल पार्टीज होती हैं उनके फिगर्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो हमें कंफर्म नहीं होता कि किस पार्टी का क्या फिगर है। तो उसका जो ट्रायल बैलेंस हो गया या रनिंग बैलेंस हो गया वो टोटल जो है डिस्टर्ब कर देता है, बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस बचने के लिए हमें कोई बेहतर तरीका बताएं कि हम लोग अपना मल्टी लेजर या कस्टमर लेजर को सेपरेटली जो उनके फिगर्स हैं उनको मेंटेन कर सकें। तो मैंने बड़ा सोचा समझा कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और एक छोटा सा इंटरफेस भी मैंने डिज़ाइन किया है ताकि आप लोग उसे अंडरस्टैंड कर सकें। मैं अपने इस पोर्टल को, ये जो सॉफ्टवेयर छोटा सा ट्रायल बैलेंस का, ठीक है, मल्टी लेजर्स का, इसको मैं लिंक जो है मैं इसका डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने रनिंग बैलेंस को या अपने ट्रायल बैलेंस को, ठीक है, या हम अपने पार्टी लेजर्स को, लेजर का जो बैलेंस है इसको, या फिर हम कस्टमर लेजर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हम मल्टीपल पार्टीज़ को या मल्टीपल कस्टमर्स को, उन तमाम का जो बैलेंस है सेपरेटली कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। मैं आपको पहले डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि डिज़ाइन मैंने क्या बनाया है। छोटा सा मैंने डिज़ाइन बनाया है। ये सिर्फ दो टेबल हैं, एक पार्टी इन्फॉर्मेशन का टेबल है, इसमें मैंने कुछ डेटा पहले से डाल रखा है, ठीक है, और एक छोटा सा फॉर्म दूसरा है जिसमें सिर्फ डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ये वाली डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बताने के लिए इस चीज़ को डिज़ाइन किया है और छोटा सा मैंने इंटरफेस ये बनाया है यहाँ पर कि ये आपके सामने जो है पार्टीज़ का इंटरफेस आएगा। ये अक्सर जो स्टूडेंट्स और जो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो और जो फॉलोअर्स फ्रेंड्स हैं जो भी बिगनर्स लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर लर्निंग लेवल पे हैं, वो लोग बहुत से मिस्टेक्स कर रहे हैं कि उनको ये पता नहीं है कि मास्टर और चाइल्ड फॉर्म में क्या फ़र्क होता है। तो ये जो फॉर्म है ये मास्टर फॉर्म और चाइल्ड फॉर्म पे डिज़ाइन किया गया है और सब फॉर्म पे डिज़ाइन हुआ है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ उसका व्यू किस तरह का है। ये देखें, ये वाला मास्टर फॉर्म है, ठीक है, और ये वाला मेरा चाइल्ड फॉर्म है। यानी कि ये चाइल्ड जो है इसका पेरेंट, ये वाला चाइल्ड जो है ये इसके पेरेंट, मास्टर के पेरेंट काम करेगा, और जो सब फॉर्म है इसके अंदर वो इस चाइल्ड फॉर्म के पेरेंट काम करेगा। ठीक होगा फ्रेंड्स। तो मज़ीद वीडियो मैं लॉन्ग नहीं करता, जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। इसको मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दोबारा आते हैं हम अपने लेजर की तरफ। ये देखें, अपने लेजर्स की यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनको मेंटेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट पार्टी सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास ये वाली पार्टी है, इसकी जो आई डेट है ऐड पेमेंट में ऐड करता हूँ। तो यहाँ मैं कहता हूँ टुडे, आज की डेट में मैंने इससे जो है पेमेंट रिसीवेबल है, तो इससे जो मैं इसे पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ ये पेमेंट है परचेज़ लेने के बारे में, देने के बारे में, ठीक है। जो उसने हमसे चीज़ परचेज़ की थी या ली थी उसके बारे में हम यहाँ पे डाल देते हैं। मैं कहता हूँ परचेज़ की है, परचेज़, ठीक है, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम क्रेडिट में डाल देते हैं कि परचेज़ की है हमने प्रोडक्ट्स किसी दूसरी कंपनी से, ठीक है। तो पेमेंट रिसीवेबल
ये लेने वाली पेमेंट होती है। तो हमारे किसी क्लाइंट ने हमसे चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ की थी, उसे क्रेडिट पे ली थी। क्रेडिट पे उसने यहाँ पे मुझसे जो क्रेडिट किया है वो किया 5 लाख का। और यहाँ मैं इसको एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ देखें जैसे ही मैं पेमेंट मेथड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी पेमेंट मेथड यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एंटर होने के बाद यहाँ पे इसी पार्टी का मेरे पास एक और पेमेंट मेथड आज की डेट में आ जाता है। वो कहता है कि भाई मैं डेबिट करना चाह रहा हूँ अपनी कुछ पेमेंट्स को, तो काइंडली डेबिट कर दे मेरी पेमेंट्स। ठीक है, जमा करवाना चाह रहा है, यहाँ पे उसने क्रेडिट पे से मान लिया था, अब वो डेबिट करवाना चाह रहा है डिफरेंट डेट के अंदर। ठीक है, डेट तो ये आज की शो हो गई लेकिन डिफरेंट डेट में करना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडवांस पेमेंट, और यह मैं डेबिट कर देता हूँ। ये इसने मुझे 4 लाख जो है एडवांस दे दिया है। ठीक हो गया। और ये रिसीव पे क्लिक करते हैं। और फ्रेंड्स मैं जैसे ही F5 पे क्लिक करूँगा तो देखें ये मेरे पास 2 चीज़ें मेंटेन हो गई हैं एक पार्टी की। यहाँ पे क्रेडिट भी आ गया है और यहाँ पे इसका डेबिट भी शो हो गया है, और यहाँ पे बैलेंस का भी मैंने काम नहीं किया। तो आपको जो दोनों बैलेंस हैं मैं मेंटेन करके दिखाऊंगा कि जो ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं सिंगल 1 पर्सन के लिए, तो उसमें क्या है सिंगल यूज़र के लिए और मल्टीपल यूज़र के लिए क्या फार्मूला है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और कंपनी ऐड करता हूँ। ठीक है, एक और पार्टी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका यहाँ पे मैं बैलेंस डालता हूँ। आज की डेट में इसने डिपॉजिट करवाया है एडवांस, और यहाँ मैं डिपॉजिट कर दूँ उसका 10 लाख। और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसने बट ठीक है इसने अभी 10 लाख जो भी अपना वो करवाया। और अभी अगर से क्रेडिट पे चीज़ ली है तो वो भी चेक कर लेते हैं क्रेडिट पे क्या चीज़ है और उसका बैलेंस जो है अभी हमने कितने देने हैं, इसको रिटर्न क्या करना है। तो आज इसकी को भी यहाँ पे कर देता हूँ पेमेंट रिसीवेबल। इसने जो है मुझसे परचेज़ किया है, परचेज प्रोडक्ट, और इसने मुझसे जो है 6 लाख की प्रोडक्ट जो है ले ली हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे हम इसको F5 करेंगे तो देखिए हमारे पास इसकी जो पेमेंट है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक हो गया। हम अभी देखें कि उसने मुझे जमा करवाया है 10 लाख, और उससे जो चीज़ परचेज किया है वो की है 6 लाख की। तो अब इसका यहाँ पे जो बैलेंस है, जो मैंने इसको पैसे देने हैं वो यहाँ पे शो होने चाहिए कि मैंने इसको रिटर्न कितना देना है, यानी कि इसको बकाया कितना देना है मैंने। तो अब हम आते हैं अपने फार्मूले की तरफ और फार्मूले पे काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे इस व्यू को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आके हम लिखते हैं बिल्ड, और बिल्ड करने के बाद यहाँ मैं करता हूँ बैलेंस। बैलेंस लिखने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे सिलेक्ट की जो है स्टेटमेंट डालेंगे यहाँ पे कि सिलेक्ट जो है वो बाई आईडी या बाई पार्टी आईडी जो है हमारा जो डेबिट क्रेडिट है उसको माइनस करके हमें रिजल्ट शो करवाए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिलेक्ट सम क्रेडिट माइनस डेबिट। ये लेन देन का है, इससे मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर आप बैंक सिस्टम देखें या डेबिट क्रेडिट करना चाहें तो आप डेबिट को पहले और क्रेडिट को बाद में लेके आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप चाहें आप उसको मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट्स की टर्म्स के साथ। ठीक है, तो अब ये जो मैं रखी हुई है ये मैं लेन देन का सिर्फ छोटे से मिनी बिजनेस के बारे में बनाई हुई है। तो अगर आप कहीं और ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपका टोटल जो सिनेरियो वो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ मैं उलट हो जाएगा। अब मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज की है, ब्रैकेट क्लोज के बाद मैं से बता रहा हूँ कंडीशन के फ्रॉम के किस टेबल से ये होना चाहिए। मैं यहाँ कहता हूँ कि ये टेबल है पार्टी का, पार्टी डिटेल का टेबल है। अब मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले इसको एक और नेम दे दूंगा यहाँ पर पार्टी के टेबल को एज ए पार्टी अंडरस्कोर DE डिटेल। ये सेकंड टेबल हो गया है। अब मैं इसकी कंडीशन लगा रहा हूँ कि वेयर जहाँ पे सेकंड टेबल की आईडी आए वो आईडी मेरी करंट पार्टी जो मेन आईडी है, पार्टी का टेबल है, मास्टर आईडी है, उससे कट जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे से देता हूँ कमांड, मैं कहता हूँ पार्टी
पार्टी डिटेल डॉट पार्टी डिटेल डॉट डिटेल आईडी, ठीक है। और ये लेस देन इज इक्वल हो जहाँ पे मेरी मास्टर आईडी आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे मास्टर आईडी डालूंगा, पार्टी डिटेल डॉट डिटेल आईडी। ये भी डिटेल आईडी पे कर रहा हूँ मैं, और डिटेल आईडी करने के बाद यहाँ पे से क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी जो मुझे फार्मूला शो करवाएगा उसमें जो रिकॉर्ड है वो मुझे अभी मिनिमल जो रिकॉर्ड है मुझे यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे कि 5 लाख मैंने जमा किए फर्स्ट क्लाइंट के, वो यहाँ पे जमा हो गए। सेकंड क्लाइंट ने मुझे जो है इतने पैसे दिए, यानी कि अब इनकी जो यहाँ कंडीशन है, जो मोस्टली बहुत अच्छे डेवलपर्स और बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं नेट पे मौजूद हैं, जो कि सिंगल पर्सन के लिए यूज़र्स का बता रहे हैं। मोस्टली कारोबार में परेशानी जो है वह इन चीज़ों से आती है कि हम हर क्लाइंट का, हर पार्टी का, हर कस्टमर का अपना लेजर, सेपरेट लेजर कैसे बना सकते हैं, सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो मोस्टली वो सिंगल टर्म्स बता देते हैं, जो बीच में मेन टर्म्स है वो नहीं बताते। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए एक तोहफा है कि आप लोग इससे अपने आप को ज़रा और महसूस करें। तो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ देखें, मैं किसी एक पार्टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये आपके सामने है कि ये देखें, यहाँ पे एक पार्टी है, इसने जो है 5 लाख इसने मुझसे किया था, क्रेडिट किया था, और 4 लाख ने जमा करवा दिया। तो उसका 1 लाख मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट जो है माल ज़्यादा लेगा ये मुझसे दोबारा। तो मैं इसी पार्टी को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड, और इसी के मैं यहाँ से एक और जो है डाल देता हूँ यहाँ पे परचेज प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे इसलिए और एक क्रेडिट डाल देता हूँ 3 लाख का, 3 लाख से मैंने डाल दिया क्रेडिट। और यहाँ देखें, अब मैं इसको दोबारा F5 करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब ये 3 लाख का यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। जबकि अब इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे बढ़ गया है, और माल ज़्यादा ले लिया, और हमारे पास यहाँ पे शो होना चाहिए इसका रिमेनिंग बैलेंस, इसका रिमेनिंग बैलेंस क्या है। तो अब हमने जब हम इसकी क्वेरीज को लगाएंगे, मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी अपनी ऑटोमेटिक अपनी जगह पर सेट हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह आप नेक्स्ट को चेक कर सकते हैं कि इनका क्या है सिनेरियो। यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ, तो इसका सिनेरियो देखें यहाँ भी शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो इसके अंदर भी ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, बल्कि इसमें अभी एंट्री नहीं डाली हुई, इन 2 में एंट्री चल रही है। अब आपके सामने है कि ये देखें एंट्रीज जो है यहाँ पे मिक्स अप हो रही हैं, ठीक है। तो अब हमने इन एंट्रीज को हमने जो है सेट करना है कि हमारे जो बैलेंस है वो मर्ज ना हो। अब दोबारा आते हैं हम अपने डिज़ाइन की तरफ, और दोबारा आते हैं प्रोडक्ट की पार्टी डिटेल्स के अंदर, बैलेंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कमांड है हमारी एंड यहाँ मैं कहता हूँ कि जो मेरा पार्टी डिटेल डॉट पार्टी आईडी इक्वल्स टू पार्टी डिटेल डॉट पार्टी आईडी। ये काम था इतना सा कि एंड की कमांड के साथ हमें ये सारी चीज़ें सेपरेशन कर देनी है। ओके करेंगे, सेव करेंगे, इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे सभी का बैलेंस जो है यहाँ पे अपनी भी जगह पे सेट हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इनका लेजर्स की डिटेल्स जो हैं। देखें फर्स्ट लेजर है उसका आपके सामने आ गया है कि यहाँ देखें उसने इस फर्स्ट लेजर की जो पहली एंट्री आ रही है यहाँ पे, इसने 5 लाख जमा करवाया, 5 लाख बैलेंस में आ गया। इसने फिर 4 लाख का सामान लिया, 1 लाख बैलेंस में आ गया, ठीक है। इससे दोबारा बाद में जो है यहाँ पे आई थिंक सो ज़्यादा 3 लाख है, 3 लाख है, ठीक है। ये उन्हें जमा करवाया, सॉरी उधार किया, और यहाँ पे उनका ये रिमेनिंग रह गया, ठीक है। दोबारा 4 लाख हो गया रिमेनिंग इनका। 1 लाख पहले था, 3 लाख का उन्हें और क्रेडिट ले लिया, तो 4 लाख इनका रिमेनिंग हो गया। ये 1 लाख पहले का, ठीक है। 3 लाख उन्हें और क्रेडिट किया तो दोबारा 4 लाख हो गया।
अब इस तरह दूसरा है, अब उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आरिफ साहब को चेक करते हैं इनका क्या क्रेडिट चल रहा है। तो यहाँ देखें फ्रेंड्स, ये आ गया, यहाँ पे इनकी एडवांस पेमेंट है, ठीक है। अब ये देखें इन्होंने 10 लाख जमा करवाए थे और 10 लाख में से 6 लाख का जो है यहाँ से सामान परचेज किया है। 10 लाख मैंने इनको देना था, जो इन्होंने मेरे पास अपना बैलेंस में जमा करवाया। उसमें से इन्होंने 6 लाख का मुझसे सामान परचेज कर लिया और मीनिंग रह गया 4 लाख रुपए। और अगर ये दोबारा मुझसे सामान परचेज करते हैं इस मद में कि इन्होंने मुझसे जो है दोबारा सामान परचेज कर लिया है, परचेज प्रोडक्ट, और यहाँ पे उन्होंने मुझसे सामान परचेज किया है 4 लाख का। इसको एडिट कर देते हैं और यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। तो देखें आपके सामने आ गई परचेज प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इनका जो 10 लाख है यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ पे इनका बैलेंस 0 है। अब ये मजीद जो चीज़ परचेज करेंगे वो इनकी क्रेडिट में जाती रहेगी, ठीक है। वो हमने उनसे पैसे लेने होंगे। अब हमने को पैसे ना देने हैं ना भी लेने हैं। अगर ये नेक्स्ट हमसे परचेज करेंगे तो वो अगर क्रेडिट पे करेंगे तो क्रेडिट पे चला जाएगा। अब ये देखें फ्रेंड्स, अब इसका बैलेंस अलग से है और इसका बैलेंस जो है वो अलग से आ रहा है, ठीक है, अपनी जगह पे बिल्कुल सेपरेट है। तो मैंने किसी सीनियर की जूनियर की दिलेजारी नहीं की, बट बताना चाहा है कि हम मोस्टली जो है एक दूसरे को फॉलो करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं और मोस्टली जो है अपने कीवर्ड्स, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके चेंज करके बना के देते हैं। अच्छे टीचर्स भी मौजूद हैं, अच्छे टीचर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। तो एक चीज़ मेरे सामने आई, क्योंकि मैं जो है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ और मोस्टली हमारे सामने ये चीज़ें दरपेश होती हैं कि हम लोग ट्रायल बैलेंस को और जो बुक कीपिंग है इसको और बैंक ट्रांजेक्शन को कैसे मेंटेन करें, ठीक है। अब मल्टीपल अकाउंट्स हो, सिंगल अकाउंट तो चल जाता है, जहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आप पार्टी लेजर या आप अपना कस्टमर्स का जो है पर्सनल लेजर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बना के दी है। और ये जो सॉफ्टवेयर है छोटा सा जो मैंने आपको सामने डिस्प्ले दिया है, इसको मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो देन अप्रिशिएट मी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।